जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक रोचक कथा। पुराने समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था संजय। वे अपने नाम से बिल्कुल विपरीत थे। उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत थी। वे शिकार के शौकीन थे और नित्य प्रतिदिन वे शिकार किया करते थे। एक समय की बात है, वे दूर जंगल में शिकार करने जाते हैं और उनके तीर का निशाना बनता है हिरण का एक बच्चा। और हिरण का बच्चा उछलकर एक मुनि के चरणों में जाकर गिर जाता है। राजा संजय अपना शिकार लेने के लिए जाते हैं तो देखते हैं वह हिरण का बच्चा मुनि के चरणों में तड़प रहा था। अभी तो राजा संजय डर जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे धार्मिक या अधार्मिक, साधु संतों के श्राप से सभी को डर लगता है। अभी तो राजा संजय ने बार बार प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मुझे पता नहीं था, मुझे ये भान नहीं था कि आपका शरणागत है, क्योंकि वो जैन मुनियों की चर्या को नहीं जानते थे। इसीलिए वे बार बार विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी गलती के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जो दंड देना चाहे दे दीजिए, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस तरह उनके करुणा भरे शब्द को सुनकर वे मुनि जो ध्यानस्थ थे अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ राजन, मैंने तुम्हें अभय दान दिया, लेकिन मैं साथ में ये अपेक्षा करता हूँ तुम भी सभी जीवों को अभय दान दोगे। हमें ये जो जीवन मिला है वो अनित्य है। हम कितने थोड़े से समय के लिए इस भाव में आए हैं और फिर आपने अपने जीवन को हिंसा में आसक्त कर रखा है और आप कर्मों का बंद कर रहे हैं। और इस तरह मुनि से उद्बोधन प्राप्त करके राजा संजय संभल जाते हैं और उन्हें अपने कृत्य पे बड़ा ही अफसोस होता है, ग्लानि होती है। और उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि वे अब किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करेंगे और वे सभी प्राणी को अभय दान देंगे। ऐसा उन्होंने प्रण लिया और साधु के उस उद्बोधन से उनकी जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती हैं। अभी तो राजा संजय का जीवन धार्मिक संस्कारों और क्रियाओं से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए बंधु, प्रवचन सुनना हम कभी न चुके, क्योंकि न जाने आचार्य के प्रवचन की कौन सी वह बात जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल दे। जय जिनेंद्र।